यह कहानी है पूनम और उनके दो बेटों की, जो एक छोटे से घर में मुश्किल हालात में जीवन यापन कर रहे हैं। पूनम के पति का निधन हो चुका है और अब वह अकेले ही अपने बच्चों की परवरिश कर रही हैं। उनके पास सीमित संसाधन हैं और रोजाना गुजर बसर के लिए संघर्ष करती हैं। उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि खाना और हर रोज की जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही हजारों परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की है। इस मुहिम के तहत पूनम जैसे परिवारों को राशन, कपड़े, किताबें और गैस सिलेंडर मुफ्त उपलब्ध कराए जा रहे हैं। संत रामपाल जी का यह प्रयास केवल भूख मिटाने का नहीं, बल्कि असहायों के लिए सम्मान और उम्मीद जगाने का संदेश है। आइए जानते हैं उस मुहिम के बारे में, जो बदल रही है हजारों परिवारों की तकदीर। नमस्कार, ऐसे न्यूज़ पंजाब में आपका फिर से स्वागत है। और ऐसे न्यूज़ पंजाब की टीम आज पहुंची है गुरनाम नगर अमृतसर। तो आप देख सकते हैं मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के द्वारा जो असहाय परिवारों को राशन वितरण किया जा रहा है, तो उसी के अनुसार आज ये संत रामपाल जी महाराज के कुछ अनुयायी आए हैं राशन सामग्री लेकर। तो आप देख सकते हैं राशन सामग्री की गाड़ी यहाँ पर पहुंच चुकी है गुरनाम नगर में। और अन्नपूर्णा मुहिम जो कि संत रामपाल जी के द्वारा चलाई जा रही है, उसके अंतर्गत ये सेवा सभी की जा रही है। इसका उद्देश्य है हर घर को शिक्षा, राशन और मकान मिले। तो उसी के अनुसार संत रामपाल जी के आदेश अनुसार ये सेवा आज की जा रही है। तो आइए आपको उस घर में लेकर चलेंगे और दिखाएंगे क्या परिस्थिति है और क्या कंडीशन है और उनको क्या क्या राशन दिया गया। आइए आपको लेकर चलते हैं। तो अब उस घर में हम पहुंच चुके हैं जहाँ पर ये राशन सामग्री लेकर आए हैं। तो ये घर है, आइए आपको थोड़ा दिखाते हैं। थोड़ा ही स्पेस है, इसी में आप देख सकते हैं ये रसोई है। छोटी सी रसोई एक कॉर्नर में ही बना रखी है और एक ये कमरा है, आप देख सकते हैं। तो एक कमरा, रसोई और जो ऊपर का ये पोर्शन है, नीचे जो है इनके जो जेठ जी हैं वो रहते हैं। तो ऊपर ऊपर का पोर्शन इनका है, यहाँ पर ये अपने बच्चों के साथ यहाँ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे जिस परिवार को ये सहायता राशि मिली है। अब देख सकते हैं जैसे कि छोटा सा ही घर है ये, इसी में अपना गुजर बसर कर रहे हैं। तो आइए आपको इनके पास लेकर चलेंगे और इनसे जानेंगे कि क्या कंडीशन है घर की, उसके बारे में ये थोड़ा हमको बताएंगे। तो नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? पूनम। पूनम जी, क्या आपके घर में कितने सदस्य हैं, क्या कंडीशन है घर की, एक बार वो बताएं। हमारे घर में तीन तीन दस सदस्य हैं। कौन कौन है? आप हो? मैं और मेरे दो बेटे हैं। दो बेटे हैं इनके, एक बेटा ये साथ में बैठा हुआ है और दूसरा बेटा गया हुआ है कहीं। गए हुए थे। तो बच्चे पढ़ते हैं अभी? पढ़ते हैं। जी, तो आपके हस्बैंड पत्नी की डेथ डेथ हो गई? कितना टाइम हो गया उनकी death को? साल हो गया। तो उसके बाद कैसे गुजर बसर चल रहा है फिर आप? ऐसे बस पेंशन आती है बच्चों की, वो मेरी। पेंशन मिलती है आपको, जो विधवा पेंशन होती है, तो उससे गुजर बसर हो पा रहा है कुछ? हाँ, थोड़ा थोड़ा बहुत चल जाता है। जैसे राशन सामग्री की और कोई समस्या आती होगी घर में, अभी जैसे मुहिम चलाई है संत रामपाल जी ने, तो ये राशन आज आपको उपलब्ध कराया है इन्होंने सारा, ताकि आपको कोई भी समस्या ना आए। तो जो ये राशन सामग्री संत जी के अनुयायी लेकर आए हैं, इनसे भी थोड़ी बात करने की हम कोशिश करेंगे। तो सर, नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार जी। तो क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सिंगारा दास। तो आप यहीं के रहने वाले हो, कहाँ से आए हो आप? आज मैं यहीं से रहने वाला हूँ सच्ची। लोकली अमृतसर से ही हो आप? तो सर संत रामपाल जी ने जो ये मदद की है इनकी, तो इसमें क्या क्या राशन सामग्री इनको दी गई है? इसमें ये 15 किलो आटा है जी और 5 किलो चावल है जी और 2 किलो चीनी है, 5 किलो गंडे है, 5 किलो आलू है। जी बाकी ये 1 किलो दाल है दाल है, और ये साबुन है नहाने धोने का जी और ये तेल है सरसों का, अचार है, जी अचार है, वो नमक है, वो हल्दी, हल्दी है, जीरा। हल्दी जीरा मतलब जो भी सामग्री जो रसोई की होती है डेली। रसोई में जो भी सब यूज होती है। हाँ जी। हाँ, 1 किलो वो दूध है, सूखा दूध जो जी बच्चों के लिए होता है। जी। तो ये सारा कुछ तो आप देख सकते हैं ये सारी सामग्री दी गई है और हर चीज जो आप देखेंगे एक सुप्रसिद्ध ब्रांड से है। जैसे अमूल का दूध दिया गया है और जैसे चाय पत्ती है, टाटा टी दी गई है, टाटा का ही नमक दिया गया है, घड़ी सरफ है और नंबर 1 साबुन है, जो एक अच्छे घरों में यूज होती हैं चीजें। खादी की साबुन है ये कपड़े धोने के लिए। और चावल भी आप देख सकते हैं, देख के ही पता लगता है अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर पूरा राशन दिया गया है।
तो संत रामपाल जी के द्वारा ये जो मुहिम चलाई गई है, इसके अलावा भी सर क्या संत जी के द्वारा कोई ऐसी मुहिम चलाई है, कुछ समाज सुधार के लिए कुछ कार्य किए जा रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज जी का जीवन जो है वो पूरा समाज सुधार के लिए, मानवता कल्याण के लिए और आध्यात्मिक क्रांति लाने के लिए चल रहा है। जी। संत रामपाल जी महाराज जी इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कलयुग में सतयुग की शुरुआत करने का बताते हैं, भी सतयुग की शुरुआत होने वाली है। तो इसी के तहत जो गरीब और असहाय लोग हैं उनकी मदद की जाती है। सर मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा, जैसे आपने कहा कलयुग में सतयुग, पर आज के टाइम हम देख रहे हैं, थोड़ा पहले चले तो वो कुछ अच्छा टाइम था, जो हमारे बुजुर्ग थे उनका अच्छा व्यवहार था। और आज के टाइम जो हमारी पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, आज हम पंजाब में खड़े हैं जो नशे का गढ़ माना जाता है, यहाँ पर जो है स्थिति कुछ और है। हमें लगता है कलयुग और आगे अंधकार की ओर जा रहा है, और आप कह रहे हो सतयुग, तो इसके बारे में बताओ थोड़ा। आप वो बता रहे हो जो देख रहे हो। जी। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। इस समय पंजाब के अंदर नशा बहुत ज़्यादा फैल चुका है। सिंथेटिक नशे से भी बहुत सारे गांव-गांव में, शहर-शहर में जवान बच्चों की मौतें हो रही हैं। जी। पर जो संत रामपाल जी महाराज जी ने ये मार्ग चलाया है, जो संत रामपाल जी महाराज जी सत्संग में बताते हैं, आध्यात्मिक उनके वचन में इतनी शक्ति है, भी लाखों लोग जो संत रामपाल जी महाराज जी के साथ जुड़ रहे हैं, वो बिल्कुल नशा मुक्त हो जाते हैं। उनका कोई भी अनुयायी नशा नहीं करता। नशा करना तो दूर की बात है, संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी भगत अगर कोई नशा कर रहा होता है ना, तो उसका नशे करने में सहयोग भी नहीं करता। जैसे मान लो किसी एक छोटे से बच्चे ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी हो और उसका पिताजी बोले भी मेरे को शराब पीने के लिए गिलास लेके आ जा, वो बच्चा उनको मना कर देगा भी हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने जो हमें सत्संग में बताया है भी हम आपको गिलास नहीं ला के देते, क्योंकि नशे में सहयोग करना और नशा करना दोनों पाप के बागी बनते हैं। मतलब छोटे बच्चे में भी इतनी दृढ़ता है संत बिल्कुल जी। रामपाल जी के जो अनुयायी हैं। हाँ जी, बिल्कुल। हर चीज़ में मतलब भी संत रामपाल जी महाराज जो बताते हैं ना, वो हर चीज़ प्रूफ करके बताते हैं और उनके शब्द की शक्ति है, जिससे लोगों के हृदय में वो चीज़ ग्रहण होती है। जी। तो और अन्य क्या कार्य संत रामपाल जी कर रहे हैं जिससे एक अच्छा समाज सुधार हो, जो आपने कहा सतयुग तैयार हो, तो उसके लिए क्या कार्य कर रहे हैं संत जी? देखो, संत रामपाल जी महाराज जी के इस समय 12 सतलोक आश्रम हैं, इसके अलावा 500 से ज़्यादा नामदल सल्प हैं। सभी आश्रमों में जो भंडारा है कि कोई भी किसी समय भी आके कर सकता है, उनके लिए देसी घी का बना हुआ भंडारा फ्री रहता है। और साल में 6 समागम होते हैं सतलोक आश्रम में, 3-3 दिन, 4-4 दिन से लेके 10-10 दिन तक लोग वहाँ रुकते हैं। देसी घी में भंडारा मिलता है सभी के लिए। और 12 के 12 आश्रमों में ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं, और वही जो ब्लड है, संत रामपाल जी महाराज जी के भगत जो हैं, वो जो भी वहाँ का नज़दीकी इमरजेंसी वाले हॉस्पिटल हैं, जैसे चंडीगढ़ में, जैसे लुधियाना में, तो हम उनको अप्रोच करते हैं भी आप हमारे यहाँ आओ, कैंप लगाओ और ज़रूरतमंदों को, ताकि वो रक्त जो है, वो ब्लड जो है, वो दिया जा सके। इसके अलावा जैसे आप नशे की बात की, उससे दूसरी बड़ी जो समस्या होती है, वो होती है जो जेंडर रेट है, लड़की और लड़कों के बीच का जो डिफरेंस है, वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। उसका कारण है दहेज। उस दहेज को रोकने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी अपने अनुयायियों को, सभी अपने भक्तों को दिशा निर्देश दे रखे हैं भी कोई भी दहेज का लेन देन नहीं करेगा। और जितने भी अनुयायी हैं संत जी के, वो दहेज नहीं लेता कोई हाँ भी। बिल्कुल जी, आपने देखा होगा कभी टीवी के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर सर्च करके देखना, रामायणी 17 मिनट की रामायणी होती है, जो संत भाषा में गरीबदास जी महाराज जी की वाणी चलती है। 17 मिनट में लड़की और लड़के की शादी होती है, बिल्कुल सिंपल वेशभूषा में लड़की और लड़का बैठते हैं, ना कोई बैंड बाजा लगाया जाता है, ना कोई दहेज का लेन देन होता है। आप देखा होगा उनके पेरेंट्स के भी इंटरव्यू साथ में होते हैं, तो वो उस समय खुल के बताती है लड़की के परिवार वाले जो संत रामपाल जी महाराज जी के साथ जुड़े होते हैं भी इस शादी में, इस रामायणी में हमारा 1 रुपए भी खर्चा नहीं हुआ। वहाँ शादी का खर्चा तो दूर की बात है, जो परिवार वाले आते हैं उसका खर्चा भी मतलब जो खाते पीते हैं वो भंडारा भी आश्रम की तरफ से दिया जाता वो है। भी संत रामपाल जी बिल्कुल देते जी, हैं। वो सारा व्यवस्था भी आश्रम की तरफ से की जाती है। तो अभी संत रामपाल जी ने लड़की और लड़के का जो डिफरेंस है वो खत्म कर दिया, नशा दूर कर दिया। और दूसरी समस्या आती है भ्रष्टाचार की। आप ये देखना भी संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत किसी भी फील्ड में हो, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी हमें सुन रहे होंगे, तो उनके नजदीक के क्षेत्रफल में जो भी संत रामपाल जी महाराज जी का भक्त होगा, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हो, तो आप उनसे ही पूछ के देख लेना, खुद परख लें वो लोग, क्या संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भगत 1 रुपए की भी रिश्वत लेता है? कोई नहीं लेता।
क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने ये अपने भक्तों को ज्ञान दे दिया भी अगर किसी ने रिश्वत खानी है ना, अपने बच्चों को जहर देने के समान है। अगर आप रिश्वत का पैसा उसको यूज करते हो और उसको खाते हो, उसका अन्न खाते हो, तो वो अपने बच्चों को जहर देने के समान है। इसलिए ऐसा कौन होगा जो अपने बच्चों को जहर ला के देगा? इसलिए कोई भी अन्यायी जो है वो रिश्वत का लेन नहीं करता। तो आपने देखा कितनी दृढ़ता के साथ इन्होंने बताया, चाहे रिश्वतखोरी हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे समाज सुधार में हो कि ब्लड डोनेशन कैंप हो गए, देहदान हो गया, या फिर और भी अन्य इन्होंने कार्य बताए जो संत जी के अनुयायी लगातार कर रहे हैं। तो ये जो एक बार सर से ही जानेंगे हम, जो सर जैसे ये राशन दिया गया है अभी, तो इसकी कुछ सीमा है कि ये कुछ टाइम के लिए इनको उपलब्ध करा दिया गया है, तो उसके बाद का क्या प्रोसेस होगा? क्या एक बार राशन देके, जैसे अभी हम ऐसे न्यूज़ में इंक्वायरी करने के लिए यहाँ पर आया है, तो क्या भविष्य में भी ये राशन इनको उपलब्ध कराया जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल। ये जो राशन है सभी को पता है ये सीमित समय के लिए है, क्योंकि एक साथ भी दे सकते थे पर चीजों की व्यवस्था है वो खराब हो जाती है। जैसे आलू हैं, प्याज हैं, इनकी भी एक लिमिट होती है, भी कोई चीज महीना चलेगी, कोई 2 महीने चलेगी, तो उसके हिसाब से ये जो एक बार इनको व्यवस्था मिल गई, इसके बाद हम इनको एक कार्ड देके जाएंगे जिसके ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों के जो फोन नंबर दिए गए हैं, इन फोन नंबर जैसे ही इनको लगता है भी हमारा जो राशन है वो खत्म होने वाला है, 2-3 दिन में ये राशन जो है वो खत्म हो जाएगा, तो इन दिए गए नंबरों के ऊपर ये कॉल करें, पूरी की पूरी किट जो भी इनको जरूरत होगी वो सारे का सारा सामान ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त इनको घर में ला के देंगे। तो ये पूरा सामान जैसे दोबारा इनको दे दिया बिल्कुल जी, ऐसे ही आजीवन जब तक इनके परिवार में कोई व्यक्ति घर की जिम्मेवारी उठाने योग्य नहीं बन जाता, तब तक ये पूरा आजीवन इनको संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ऐसे ही राशन की जो किट है वो मिलती रहेगी। तो सर ये तो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखो ये महिला हैं, जो इनके 2 बच्चे हैं, छोटे हैं अभी वो, तो अभी वो पढ़ेंगे, बड़े होंगे, तो ये तो एक बहुत लंबा टाइम हो गया। तो क्या संत जी जब तक देते रहेंगे जब तक ये अपने पैरों पे खड़े नहीं होते? ये तो एक मतलब सोचने वाली बात है। कभी बाद में आप बोलो कि इसके लिए कुछ चार्ज लगेगा, या फिर आप इस चीज को बंद भी कर सकते हो। नहीं नहीं जी, बिल्कुल जी ऐसा नहीं है। मतलब वो परमात्मा है, पूरे ब्रह्मांड को खिला रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी के अवतार हैं, और जब भी धरती पर अवतार आते हैं ना तो भंडारा लेकर आते हैं। आपने संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संग में सुनाते हैं, एक बार कबीर परमात्मा ने काशी में भंडारा किया था, और उस समय लोगों ने झूठी चिट्ठियां डाल दी थी। आज तो पूरी व्यवस्था के साथ हम चले हैं, वो तो ऐसा टाइम था जब वो झूठी चिट्ठियां डाल दी थी भी कबीर भंडारा करेगा, और कबीर परमात्मा ने वो भंडारा ऐसा भंडारा किया था, भंडारा खाने वालों को साथ में दोहर और मोहर भी साथ में दी जा रही थी। तो इस समय भी परमात्मा खुद ही पहले कबीर रूप में आए थे, अभी संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में वही कबीर परमात्मा धरती पर आए हुए हैं। तो ये इनका भंडारा कभी खत्म नहीं होता। आप किसी जगह भी 12 आश्रम है, 11 आश्रम उसमें से इंडिया में है, आप किसी भी आश्रम में जाके पता कर लेना, 24 घंटे 7 दिन 30 दिन भंडारा चलता रहता है। तो एक बहुत बड़ा दावा किया इन्होंने कि जब तक इनकी स्थिति ऐसी नहीं हो जाती कि इनके जो बच्चे हैं वो बड़े हो जाएंगे और अपने पैरों पर खड़े नहीं होते, तब तक इनको ये राशन सामग्री उपलब्ध करा दी जाएगी। तो देखा आपने कि ये कार्ड इनको दे दिया गया है, ताकि जब भी इनकी राशन सामग्री ये खत्म हो तो उससे पहले ये इनको सूचित कर दे। तो आपको ये कार्ड दिया गया है, अब जब भी ये राशन सामग्री खत्म होने वाली होगी तो आप 2 दिन पहले इनको बता सकते हैं। ठीक है जी। तो संत जी ने जो ये कार्य किया है आपके लिए, जो ये मुहिम चलाई है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? या पहले कभी कोई संत या कोई और आया आपका सहयोग के लिए? नहीं जी, आज तक कोई ऐसा नहीं आया। अच्छा। संत रामपाल जी हैं जो पूर्ण परमात्मा है, वो सबकी मदद करते हैं। तो संत जी ने ही आपकी मदद की है, तो कैसे धन्यवाद करना चाहोगे? बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहें। तो आप देख सकते हैं इस परिवार की मदद की है संत रामपाल जी महाराज ने, जिनका नारा है रोटी कपड़ा और मकान, हर गरीब को दे कबीर भगवान। और ये देख सकते हैं ऊपर भी लिखा है, जो अपने 100 और के एके पीठ बिछाण, भूखों भोजन देते हैं पहुंचेंगे परवान। इसका अर्थ एक बार जान लेते हैं, क्योंकि ये कुछ वाणी लग रही है यहाँ पर। तो सर बताइए इसका क्या मतलब है जो आपने बैनर पे लिखा हुआ है, इसका एक बार मीनिंग बताइए। देखो, वैसे तो जो परमात्मा की वाणी है वो बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है, पढ़ के देखो, जो अपने 100 और के एके पीठ पछाण। इसमें परमात्मा कबीर परमात्मा बता रहे हैं भी जो दुख अपने होता है ना, अगर जो दूसरे के दुख हो रहा है ना, जब वही दुख अपने होता है ना, अगर हम दूसरे के दुख को भी वही दुख अपने समझे तो हमारे अंदर
दयालुता आती है, क्योंकि दूसरे का दुख हम तभी समझ सकते हैं जब अपने ऊपर आता है। तो जब भी कभी कोई दुखी हो ना, उस दुख को अपने ऊपर फील करके देखो भी अगर मेरे ऊपर यही विपदा आई हो, यही मेरे ऊपर समस्या आई हो, तो उस समय मेरा क्या रिएक्शन होना चाहिए। तो दूसरे के प्रति जो हमारा भाव है ना वो बढ़िया हो जाता है। तो एक लाइन और है हाँ जी, आगे। भूखिया भोजन देते हैं पहुंचे के प्रमाण। हमारे गुरुजी बताते हैं भी जो भूखा है ना उसको भोजन देंगे तो वो परमात्मा के पास पहुंचता है। और संत रामपाल जी महाराज जी अपने नारे में ये भी बताते हैं भी बेटा एक रोटी कम खा लेंगे पर किसी को भूखा नहीं सोने देना। वैसे सोचने वाली बात है कि संत जी तो खुद भी जेल की रोटी खा रहे हैं और दूसरों के लिए वो इतनी अच्छी अच्छी चीजें भेज रहे हैं सर। देखो यही सबसे बड़ी चीज होती है संत की। संत का मतलब ही यही चीज है कि वो चाहे कहीं भी हो पर परोपकार का काम ही करते हैं। आपको वैसे मीडिया को ये लगता है भी संत रामपाल जी महाराज जी जेल में है, पर आप संत रामपाल जी महाराज जी से जो लोग नाम दीक्षा लेकर जुड़ रहे हैं, जितने लोग संत रामपाल जी महाराज जी से 2014 से पहले जुड़े थे, अब 2014 से 25 से उससे कई गुना ज्यादा जुड़ चुके हैं। उसका बेसिकली कारण क्या है भी संत वो जेल में है फिर भी उनकी और बढ़ते जा रहे हैं बिल्कुल कई गुना बढ़ रहे हैं। अच्छा जी। संत रामपाल जी महाराज जी से जो जुड़ने वालों की गिनती है वो कई गुना है। आपने जैसे आपको बताया भी उस समय एक आश्रम था, सतलोक आश्रम बरवाड़ा, और आज 12 आश्रम है। तो देखो 12 गुना तो आश्रम हो चुके हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी जहां भी बैठे हैं वो आपके लिए जेल में बैठे हैं पर भक्तों के हृदय में बैठे हैं। और जो वचन शक्ति संत रामपाल जी महाराज जी की पहले काम कर रही थी उसी वचन शक्ति से आज काम हो रहे हैं और भक्तों के वैसे ही आज कार्य कर रहे हैं। एक छोटी सी एग्जांपल अगर हम सामाजिक तरीके से जहाँ इस सोशल लाइफ की लेते हैं, जैसे दिल्ली के सीएम थे केजरीवाल जी, वो जेल में चले गए थे तो वहां से बैठकर भी उन्होंने सरकार को चलाया। और अभी भी वैसे पंजाब में भी ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे एक एमपी हैं वो जेल में है पर क्या वो उनके क्षेत्रफल में काम नहीं हो रहे उनकी वचन से। और उनके पास तो पावर थी ना सर, तो संत रामपाल जी के पास कौन सी पावर है? देखो आपको जो पावर दिख रही है एक एमएलए की, एक एमपी की, एक पीएम की दिख रही है क्योंकि उनके पास राजनीतिक पावर है। पर संत के वचन में जो शक्ति होती है ना वो परमात्मा की दी हुई है। संत रामपाल जी महाराज जी कबीर परमात्मा के पूर्ण अवतार हैं। परमात्मा खुद इस समय धरती के ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी का रूप लेकर बैठे हैं और उनके शब्द से ये सारे कार्य हो रहे हैं। ये तो बहुत छोटी चीजें हैं। अगर आप कभी आश्रम में जाके, सतलोक आश्रम में जाके व्यवस्था देखो तो आपको पता चलेगा भी इतनी बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं बिना किसी राजनीतिक पार्टी से, बिना किसी पुलिस प्रशासन के इतना ज्यादा अनुशासन और हर चीज देसी घ्यो में बनती है। ये एक अकेला परिवार नहीं है जहां पर ये राशन आया है, ऐसे ऐसे हर स्टेट में ये सेवा चल रही है और वहां सभी को, गरीबों को, जो भी जरूरतमंद है उनको संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से राशन प्रोवाइड किया जा रहा है। और ये लगातार चलती रहेगी। अभी ये जो मुहिम है इसका भी कोई टाइम लिमिट है कि कितने टाइम के लिए है ये? नहीं, क्योंकि आपने बताया कि पूरे अभी भारतवर्ष में ये चली हुई है तो काफी बड़े लेवल पे ये चलने वाली है फिर आगे, तो इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं, कभी तक चलती रहे? नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी ने ये कहा है भी इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। ये व्यवस्था अब आगे आगे बढ़नी शुरू होगी। जैसे अभी आपने पंजाब का देखना शुरू किया है, इसके बाद और भी स्टेट हैं जहां जहां आप देखोगे जैसे जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश मिलते हैं उसके हिसाब से बाकी स्टेटें भी जो हैं वो इस व्यवस्था को शुरू करेंगी। तो देखा आपने, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। तो इन्होंने जो वाक्य कहा कि कलयुग में सतयुग लाएंगे संत रामपाल जी, तो कहीं ना कहीं सच साबित होता दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से संत रामपाल जी इन गरीब परिवारों की सुन रहे हैं, तो वो कहते हैं ना जो गरीबों की सुनता है भगवान भी उन्हीं की सुनता है। तो ये तो अपने गुरुजी को भगवान मानते हैं, पर भगवान सही में इनकी सुनेगा जो ये कार्य कर रहे हैं संत जी के अनुयायी, जो संत जी अनुयायी कर रहे हैं, जो वाकई काबिले तारीफ है। तो ऐसे न्यूज की कवरेज में आपको और भी ऐसी कवरेज दिखाते रहेंगे आगे। तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशामुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री
गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब